नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की क्या देख रहे थे? करसी। क्या देख रहे थे? करसी। क्या देख रहे थे अपन? राजस्थान की प्रमुख करसी। करसी के बाद में अगर अपन पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में अपन ने देखी थी फसलों के प्रकार। क्या देखे थे? फसलों के प्रकार। कितने प्रकार देखे अपन ने? 3। कौन कौन से? तो खरीफ, रबी और जायद। जायद फसलों की बात करते हैं तो इसमें अपन सब्जियां और तरबूज और खरबूजा, इनकी अपन ने बात की। खरीफ की फसल की बात करते हैं तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसको अपन शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। वही अगर अपन रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें खरीफ से ज्यादा लगता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? इसको लॉन्ग डे प्लांट। उसके बाद अगर अपन प्रमुख खरीफ की फसलों की बात करें तो अपन ने इंपोर्टेंट देखी थी कि चावल, चावल के साथ चंगला, फिर मसूर को छोड़ के जितने भी दालें थी वो सारी, जैसे मूंग, उड़द, अरहर, अरंडी, रागी, फिर सोयाबीन और सूर्यमुखी। उसके बाद अगर अपन देखना चाहे तो तिल, मूंगफली, फिर मुख्यतः अपन देखें तो ज्वार, बाजरा और मक्का। ये क्या थी? खरीफ की प्रमुख फसलें थी। उसके बाद अपन ने देखी थी रबी की फसलें। रबी की फसलों में अपन ने देखे थे गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, उसके बाद मसूर। ठीक है। फिर मसाले में आए थे तो मसाले में कौन कौन से? हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन, ठीक है, इसबगोल। और फिर सर्दी में किसकी जरूरत पड़ती है? नशे की, तो अफीम और तंबाकू। ये सारी कौन सी फसलें थी? अपने रबी की फसलें थी। ये अपन पिछली क्लास में बात कर चुके थे। आई होप आप भी साथ के साथ इनको ऐसे ही याद कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो अपन देखेंगे वो है राजस्थान की प्रमुख क्रांतियां। कृषि से जो रिलेटेड क्रांति थी, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित थी, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, उन पर आज की क्लास में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार आप देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, आज की क्लास में जो अपन देखेंगे वो है कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। ठीक है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी उसको अपन बाद में विस्तार से भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कृषि से आ रहे हैं तो पहली जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? पहली जो क्रांति अपन देख रहे हैं वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से या कृषि से, सीधी बात है, या फिर खाद्यान्न से। इसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी पे? तो गेहूं और चावल। ठीक है।
उसके बाद अगर अपन हरित के बाद देखते हैं, दूसरी जो प्रमुख क्रांति है वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन से। किससे? तिलहन से, तिलहन फसलों से। उसके बाद तीसरी अपने पास प्रमुख क्रांति आती है वो है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। नीली क्रांति की अगर अपन बात करते हैं तो यह है अपने मत्स्य से, मत्स्य पालन से, मछलियों के उससे होता है। ये पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है ना। उसके बाद अगर अपन देखते हैं चौथी महत्वपूर्ण क्रांति है वो है गोल क्रांति। कौन सी? गोल क्रांति। इसका संबंध किससे है? तो आलू से। किससे? आलू से। उसके बाद अपने पास पांचवी महत्वपूर्ण क्रांति आती है, वो आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति की अगर अपन बात करते हैं तो इसका संबंध है मांस या टमाटर से। ठीक है। उसके बाद छठी जो अपने पास क्रांति आती है वो आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का जो संबंध है वो है अपने जो नदी जोड़ो परियोजना है उससे संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो क्रांति आती है अपने पास वो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है अपने दुग्ध से, दुग्ध उत्पादन से। फिर अपने पास आती है आठवीं जो प्रमुख क्रांति है वो है काली क्रांति। काली क्रांति की अगर अपन बात करते हैं तो ये है पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। उसके बाद अगर महत्वपूर्ण क्रांतियों में अपन देखना चाहते हैं तो अपने पास कुछ क्रांतियां हैं, जैसे सनराइज क्रांति। तो सनराइज जो क्रांति है इसका संबंध है औद्योगिक विकास से। किससे है? औद्योगिक विकास से। ठीक है। उसके बाद 10वीं जो अपने पास क्रांति है वो है स्वर्णिम क्रांति। कौन सी क्रांति? स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है वो है अपने, अगर अपन देखना चाहते हैं तो बागवानी से। किससे है? बागवानी से। उसके बाद अपने पास आती है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का जो संबंध है वो है सीमेंट उत्पादन से, सीमेंट उद्योग से। इस प्रकार कृषि से संबंधित और अन्य जो प्रमुख एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रांतियां थी उनके बारे में अपन ने देखा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इनको याद करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो देखो अपन ने जो देखी है, सबसे पहले देखिए कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। कृषि से संबंधित प्रमुख और अन्य और जो क्रांतियां थी अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थी उन पर अपन ने बात की है। पहली देखिए अपन ने हरित क्रांति। किससे संबंधित है? कृषि या खाद्यान्न से। मुख्यतः कौन सी फसल? गेहूं और चावल। इसके ऊपर अपन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। दो क्रांतियां हैं जो इसका एग्जाम में अपने पास महत्व होता है, इन दोनों पर अपन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि या खाद्यान्न से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। तिलहन वाली जो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उनका संबंध किससे है? पीली क्रांति से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य, नीला। पानी कैसा दिखता है? समुद्र दूर से देखते तो कैसा दिखाई देता है? नीला। और पानी में कौन रहती है? मछली। अर्थात नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। उसके बाद गोल, आलू। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। उसके बाद लाल क्रांति। लाल या तो टमाटर हो सकता है या फिर मांस हो सकता है। तो लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर से। अमृत, अमृत किसको बोलते हैं? जल को, है ना। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। श्वेत क्रांति, दूध। श्वेत मतलब दुग्ध।
काली क्रांति, पेट्रोलियम, ये अफीम के लिए भी जाना जाता है। अफीम को काला सोना कहते हैं और काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखी है सनराइज क्रांति। सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, कई जगह पढ़ा होगा आपने, सनराइजर्स इंडस्ट्रीज। अतः सनराइज जो क्रांति है वो किसके लिए है? औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है, और भी देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो औद्योगिक है उसके लिए काम में आती है। उसके बाद अगर स्वर्णिम क्रांति का बात करते हैं तो बागवानी से। ठीक है, और जो दूसरा क्रांति है उसका संबंध है सीमेंट उद्योग से। सीमेंट दूसरा रंग का ही होता है ना, तो सीमेंट का उद्योग दूसरा क्रांति। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अपन बात कर रहे हैं वो है अपने लिए पहली महत्वपूर्ण जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। अगर अपन हरित क्रांति की बात करती हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1966-1967 में, लगभग 70 के दशक में। ठीक है, इस जो हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो दिया था विलियम गॉड ने। जो शब्द देने वाला था वो थे विलियम गॉड। कौन थे? विलियम गॉड। विश्व में जो हरित क्रांति है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग एंड बोरलॉग। ठीक है, मैक्सिको के निवासी थे। कहां के? मैक्सिको के। यही अगर अपन बात करते हैं हरित क्रांति की तो भारत में माना जाता है एमएस स्वामीनाथन। इसको माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था खाद्यान्न में वृद्धि करना। जो प्रमुख इफेक्ट था वो खाद्यान्न में क्या करना? वृद्धि करना। उसके बाद दूसरा जो इसका योगदान रहा है वो है सिंचाई की जो नवीन तकनीकें हैं, तकनीकों का विकास करना। ये इस परियोजनाओं के, इस क्रांति के प्रमुख उद्देश्य थे। खाद्यान्न के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करना और सिंचाई तकनीकों का विकास करना। आयोग चीजें समझ में आ रही होगी। हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? 1966-67 में, 70 के दशक में प्रारंभ हुई थी। शब्द दिया था ये विलियम गॉड ने। विश्व में इसके जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के निवासी थे। भारत में इसके जनक एमएस स्वामीनाथन है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न में बढ़ोतरी करना, उत्पादन में, और जो सिंचाई की तकनीकें हैं उनका विकास करना। आयोग चीजें आपके समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण क्रांति है अपने एग्जाम की दृष्टि से, जो अपने लिए महत्वपूर्ण है, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो वो है श्वेत क्रांति। कौन सी है? श्वेत क्रांति। अपन कृषि की बात कर रहे हैं और दूसरी अपने पास महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी आई है? श्वेत क्रांति। इस क्रांति की शुरुआत 1970 में, 1970 में गुजरात के आणंद से हुई थी। आणंद, गुजरात से। इसका जो जनक माना जाता है वो है एक कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? तो ऑपरेशन फ्लड। और इस कार्यक्रम के जो प्रणेता थे वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन।
इसलिए श्वेत क्रांति के जो जनक है वो किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। इनको अमूल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमूल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रांति के कारण भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। श्वेत क्रांति 1970 के दशक में गुजरात के आणंद नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। एक ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? वर्गीज कुरियन ने। श्वेत क्रांति का जनक भी किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। और इसी क्रांति के कारण भारत का विश्व में जो दुग्ध उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान है। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। आज की क्लास में अपन ने देखी है कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, और दो क्रांतियां जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इन दोनों पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। आई होप ये क्लास आपके लिए आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होगी। अपने ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए अपनी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें और मैराथन क्लासें ला सके। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।